लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा जोरदार झटका। बीजेपी के गुजरात गढ़ में मच गई भगदड़। एक और प्रत्याशी ने अपना नाम लिया वापस। बीजेपी में टूट से टेंशन में मोदी और अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी की स्थितियां बुरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि एक एक कर प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। बीजेपी के गुजरात गढ़ में इन दिनों टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे प्रत्याशी भागने लगे हैं, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से परेशान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले ही गुजरात में दोहरा झटका लग गया है। एक दिन के अंदर दो प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सुबह गुजरात की वडोदरा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रंजन भट्ट ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। अब गुजरात की साबरकांठा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने की वजह भी बताई है। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने साबरकांठा लोकसभा सीट से भिकाजी ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया था। अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। भिकाजी ठाकुर ने साबरकांठा सीट से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। पहले सुबह गुजरात की वडोदरा सीट से रंजन भट्ट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं रंजन बेन धनंजय भट्ट निजी कारणों के चलते लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। इसके कुछ देर बाद ही साबरकांठा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी भिकाजी ठाकुर ने भी सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लिखा कि मैं भिकाजी ठाकुर निजी कारणों के चलते साबरकांठा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इच्छुक हूं। भट्ट को वडोदरा लोकसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के भाजपा के फैसले की आलोचना करते हुए शहर के कई स्थानों पर बैनर भी लगे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने यह फैसला किया कि भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध किया था। वडोदरा से तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में भट्ट के नाम घोषणा के बाद भाजपा की राष्ट्रीय महिला शाखा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन पांड्या ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा सीट छोड़ने के बाद 2014 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव भी जीता था। दरअसल गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से एक चरण में 7 मई को मतदान होने को है। भाजपा ने 2014-2019 के आम चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। एक एक कर प्रत्याशी यहां पर अपना नाम वापस ले रहे हैं। जिस तरीके की भगदड़ बीजेपी कैंप में देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी के दिग्गज नेता टेंशन में है। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी चिंता दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।